महाराजा की बुद्धिमानी बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहाँ एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय महाराजा का शासन था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते और हर समस्या का हल समझदारी से निकालते थे। राज्य की समृद्धि और जल संकट राज्य में हर ओर खुशहाली थी। लोग सुख शांति से रहते थे, व्यापार फल फूल रहा था और फसलें भी अच्छी होती थीं। लेकिन कुछ वर्षों से राज्य में बारिश कम होने लगी थी, जिससे नदियां और तालाब सूखने लगे। धीरे धीरे जल संकट गहराने लगा। किसानों की फसलें सूखने लगीं और पीने के पानी की कमी होने लगी। राजा को जब इस संकट का पता चला, तो उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और समस्या का हल निकालने के लिए चर्चा की। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पानी बचाने के लिए कड़े नियम बनाए जाएं, तो कुछ ने कहा कि दूसरे। दूसरे राज्यों से पानी लाकर इस समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन राजा को यह उपाय स्थायी नहीं लगे। बुद्धिमान हल राजा ने घोषणा की कि वे स्वयं इस समस्या का समाधान खोजेंगे। वे अपने कुछ सैनिकों और सलाहकारों के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में गए। उन्होंने देखा कि कई स्थानों पर बारिश का पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। उन्होंने सोचा कि अगर इस पानी को सही तरीके से संचित किया जाए तो जल संकट का हल निकल सकता है। राजा ने राज्य के सभी कारीगरों, अभियंताओं और विद्वानों को बुलाकर कहा, हम हमें जल संचय की योजना बनानी होगी। हमें नहरें, तालाब और कुएं बनाने होंगे ताकि वर्षा का पानी व्यर्थ न जाए। राजा के इस विचार से सभी प्रभावित हुए और तुरंत काम शुरू हो गया। हर गांव में तालाब बनाए गए, पुराने कुओं की मरम्मत की गई और पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे जलाशय बनाए गए। कुछ वर्षों में ही राज्य में जल संकट समाप्त हो गया। राजा की परीक्षा, राजा की दूरदृष्टि और बुद्धिमानी से राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन एक दिन एक अजनबी दरबार में आया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आप सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हैं। क्या आप मेरी एक समस्या का हल निकाल सकते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। निश्चित रूप से। अपनी समस्या बताइए। अजनबी ने राजा को एक छोटी सी मिट्टी की गठरी दी और कहा, इस गठरी में कुछ बहुत अनमोल चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे बिना खोले बता दें कि इसमें क्या है। राजा ने गठरी को ध्यान से देखा और उसे सूंघा। फिर उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाकर कहा, इस गठरी को पानी में डालो। मंत्री ने जैसे ही गठरी को पानी में डाला, उसमें से बुलबुले उठने लगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा। इसमें सूखी मिट्टी और हवा भरी हुई है। अजनबी राजा की बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और बोला, आप सचमुच महान हैं, महाराज। आपने बिना गठरी खोले ही इसका रहस्य जान लिया। न्यायप्रिय राजा राजा के न्याय की भी बहुत प्रशंसा होती थी। एक बार दो व्यापारी उनके दरबार में आए। दोनों में एक बहुमूल्य हीरे को लेकर विवाद था। दोनों का दावा था कि हीरा उनका है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं इस हीरे को दो हिस्सों में काट दूंगा और तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगा। पहला व्यापारी बोला, नहीं महाराज, इसे मत काटिए। अगर यह मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसे नष्ट मत कीजिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और सहमति में सिर हिलाने लगा। राजा तुरंत समझ गए कि पहला व्यापारी ही असली मालिक है। उन्होंने हीरा उसे सौंप दिया और दूसरे व्यापारी को दंड दिया। राजा की सीख, राजा की बुद्धिमानी, दूरदृष्टिया और न्यायप्रियता के कारण उनका राज्य हमेशा समृद्ध रहा। उन्होंने अपनी प्रजा को यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से किया जा सकता है। इस प्रकार राजा न केवल अपने युग के महान शासक बने, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने।